परीक्षित जी विचार करते हैं और सारे संत ऋषि कैसे बताएं, क्योंकि कोई उतना ज्ञानी है ही नहीं कि मृत्यु के निकट क्या करना है ये बता सके परीक्षित को। कोई कहता है कि निरंतर भगवान का आप ध्यान करो, अब तो सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओ, सिर्फ भगवान को याद करो। लेकिन कोई ऐसा रहे कि परीक्षित के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, मुझे तो सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मेरा मन अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा, मैं भगवान का नाम ले ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मन में संदेह हो, मन में अशांति हो तो भगवान का नाम भी मनुष्य से नहीं लिया जाता। उसका मन व्याकुल रहेगा तो प्रभु का नाम भी ठीक से नहीं निकलेगा। वो चाहते हैं मुझे तो कोई ऐसा ज्ञानी चाहिए जो मेरे मन को शांत कर सके। सारे संत ऋषि बैठ करके विचार कर रहे हैं, परीक्षित जी बैठे हुए हैं और उस सभा में आगमन होता है शुकदेव जी का। एक दिव्य प्रकाश लोगों को दिखाई देता है। सारे संत ऋषि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना दिव्य प्रकाश आखिर ये कौन हो सकता है। सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, सभी उठ के खड़े हो गए हैं और जब वो प्रकाश पास में दिखाई देता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये शुकदेव जी हैं, शिव जी के अवतार कहे गए हैं। इनका आगमन अर्थात तुम्हारी मुक्ति पहले से ही तय है। सभी जय जयकार करने लगते हैं, बोलिए शुकदेव भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। सभी जय जयकार करने लगते हैं शुकदेव जी की। शुकदेव जी उच्च आसन पर विराजमान होते हैं, चरणों में परीक्षित बैठे हुए हैं और सारे संत ऋषि परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, हम लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, अनायास ही परेशान थे। अरे तुम वो हो जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया, पांडव पौत्र परीक्षित हो, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं तय होगी? शुकदेव जी का आगमन कोई साधारण आगमन नहीं है, ईश्वर की प्रेरणा से ये तुम्हारे पास आया है और तुम बस अपने मन को अब शांत रखो। अवश्य विधाता ने तुम्हारे विषय में कुछ सोच रखा है, तब इनका आगमन हुआ है। सारे संत ऋषियों की बात सुनकर के परीक्षित को बड़ा धैर्य होता है। जो अधीर हो रहे थे कुछ क्षण पहले शांत हो जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर में शुकदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। परीक्षित ने क्या प्रश्न किए हैं वो सभी हम आगे सुनेंगे। बड़े प्रेम से भाव से भगवान को याद करते रहें, इसलिए कि परीक्षित जी को शुकदेव जी जैसे ज्ञानी मिल गए। हम कलिकाल में रह रहे मनुष्यों के लिए कोई शुकदेव जी जैसे ज्ञानी मिलना असंभव है। हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर कुछ है तो मात्र भगवान का नाम है जो हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा भी नहीं मिलने वाला जो आपका उद्धार कर सके। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपका उद्धार कर देगा तो ये नामुमकिन है। उद्धार अगर कोई कर सकता है तो भगवान का नाम ही कर सकता है। भगवान के शरण में जाने से ही उद्धार होगा। बाकी आप कहीं भी संसार में चले जाइए, आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी जो तप कर लीजिए। जब तक ईश्वर की शरणागति नहीं होती, उनका जब तक नाम हृदय में नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, आदत डाल लीजिए। कुछ लोग को आदत नहीं होती है, आदत डाल लीजिए धीरे धीरे। थोड़ा तो पहले कठिनाई होती है, आप अपने बोलचाल के भाषा में भी आदत बना लीजिए। उठते बैठते घर में किसी का नाम भी रखिए तो भगवान के नाम पर रख लीजिए। जितनी बार बुलाएंगे भगवान का नाम निकलेगा। दिन भर में कम से कम 10-20 तो फोन सभी अटेंड करते होंगे, सभी के मोबाइल पर घंटी बजती होगी। उठाते हैं तो 10 कम से कम राधे राधे या जय सिया राम जो भी हो, जय माता दी, आपके जो इष्ट देवता कहने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि जाने अनजाने आप कितनी बार भगवान का नाम ले लेंगे। कहा जाता है भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भगवान का नाम ऐसा होता है कि जान करके लीजिए या अनजाने में लीजिए, वो आपके लिए फलदायी ही होता है। तो आदत डाल लीजिए बस।